Good morning students. This is your EMC worksheet. दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, पार्ट 2। पिछली वर्कशीट में हमने परिवार के सदस्य या किसी दोस्त को समझने के लिए उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे और उसकी सहायता से दूसरों को समझने का महत्व और तरीका आजमाया था। इसी अभ्यास को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अपने आसपास की किसी समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों को समझते हुए कैसे काम किया जा सकता है ये प्रयास करेंगे। अब आज की वर्कशीट में बेटा आपने आइडेंटिफाई करना है कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगती है। तो सबसे पहले आप लोग स्टेप 1 के हिसाब से एक मैप बनाएंगे। किस जगह का? आप उस जगह के मैप बनाएंगे, अपने स्कूल या अपनी किसी मनपसंद जगह का मैप बनाएंगे। उस मैप में आप लोग कई जगह हॉटस्पॉट्स और कई जगह ब्लाइंड स्पॉट्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक मैप का आपको एग्जांपल दिए, जैसे ये स्कूल का मैप है तो आपको वो मैप कुछ इस तरीके से बनाना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। ऐसे आप अपने स्कूल की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का या थर्ड फ्लोर का मैप बना सकते हो, अपने घर का मैप बना सकते हो, अपने एरिया का मैप बना सकते हो। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करनी है। स्टेप 2 में आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसमें 2 तरीके के पॉइंट्स बनाने हैं, ब्राइट स्पॉट एंड हॉट स्पॉट। मतलब कुछ एरियाज होंगे आपके ब्राइट स्पॉट्स और कुछ को आपने हॉट स्पॉट बनाना है। आप मार्क करोगे कि से ब्लैक पेन से आपने ब्राइट स्पॉट मार्क कर दिए, रेड पेन से आपने हॉट स्पॉट मार्क कर दिए, या ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो कि ग्रीन से ब्राइट स्पॉट एंड रेड से आपने हॉट स्पॉट बना दिया। जैसे ये अगर एक मैप है, इस मैप में अगर मैं कहती हूँ कि मेन गेट में मुझे कुछ प्रॉब्लम लगती है तो ये मेरे लिए एक हॉट स्पॉट हुआ, तो मैं गेट वाले एरिया पे रेड मार्क करूँगी, रेड कलर का एक डॉट बनाऊँगी बड़ा सा। इसी तरीके से आप अपने पूरे मैप की हर जगह पे या तो ब्राइट स्पॉट या हॉट स्पॉट के डॉट्स बनाओगे। अब क्या है ब्राइट स्पॉट? आपकी चुनी हुई जगह की अच्छी बातें, उस जगह में क्या अच्छा है वो आपके ब्राइट स्पॉट होंगे। और हॉट स्पॉट वो एरियाज़ जहाँ पे आपको, आपके मैप के वो एरियाज़ जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है कि गंदगी है, रात को अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, या वहाँ पे आपको लगता है कि क्राइम ज़्यादा होता है, किसी भी तरीके की आपको कोई कमी लगती हो, उस जगह को आप बनाएंगे हॉट स्पॉट। अब स्टेप 3 में अब अपनी हॉटस्पॉट की सूची से किसी एक मुद्दे को चुन लें। अब जो आपने हॉटस्पॉट्स बनाए हैं उनमें से कोई एक मुद्दा जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इस मुद्दे को चुनने के पीछे अपना कारण आप लिखेंगे कि आपने ये मुद्दा क्यों लिखा। स्टेप 4, चुने हुए मुद्दे के आधार पर निम्न तालिका भरें। जैसे चुने हुए मुद्दे के विभिन्न कारण, जैसे अगर आपने स्कूल में मिड डे मील की बर्बादी आपने बोला कि ये मेरा मुद्दा है, ये एक हॉटस्पॉट है, तो उससे रिलेटेड आप पहले रीजंस लिखेंगे एक जगह और किन की वजह से वो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को खाना पसंद नहीं आता तो स्वयं बच्चे वो वेस्ट कर देते हैं, बच्चे जितना खा सकते हैं उससे अधिक खाना थाली में ले लेते हैं, तो ये मिड डे मील एजेंसी की गलती है। बचे हुए भोजन के दूसरों के उपयोग की जानकारी ना होना, मिड डे मील के प्रभारी शिक्षक। कुछ बच्चे घर से खाना लाते हैं, तो इसी तरीके से आपका जो हॉटस्पॉट होगा, आपने जो सा मुद्दा चुना है उसमें उस जगह का हॉटस्पॉट होने के कुछ रीजंस होंगे और उस रीज़न से जुड़े लोग आपने इन कॉलम्स में भरने। स्टेप 5 में तालिका पर भर लेने के बाद अपने मुद्दे से जुड़े लोगों का इंटरव्यू लें। इंटरव्यू लेते समय लोग से समस्या समझाने के लिए प्रश्न पूछें। इसके लिए आप इन लोगों से क्यों का प्रयोग करते हुए सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि बच्चों से आप खाना क्यों जूठा छोड़ते हैं। मिड डे मील एजेंसी से क्या आपने बच्चों से खाने के बारे में सुझाव लिया, क्यों नहीं। प्रभारी शिक्षक, आपके हिसाब से बच्चों को खाना पसंद क्यों नहीं आता। अपने मुद्दे से जुड़े लोगों से बात करके क्या आपको उसके बारे में कोई नई जानकारी मिली जो आप सिर्फ अपनी समझ से नहीं जान सकते थे, ऐसी जानकारी आपने लिखनी है। लोगों से इंटरव्यू लेते हुए अपनी कम्युनिकेशन, संचार की क्षमता, कि आप कोई भी बात कैसे एक्सप्रेस करते हो,
कि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आपकी कम्युनिकेशन आपको लगता है कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव आप करते हो जो गलत है जिससे लोगों को समझ नहीं आता, या शायद आपको अपनी कम्युनिकेशन में ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने चाहिए। तो आप ऐसा क्या समझ रहे हो लोगों से बात करते हुए, आपको क्या समझ आ रहा है अपनी कम्युनिकेशन मतलब किसी से बात करके उनको अपनी कोई बात समझाना। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी, संचार की क्षमता के बारे में क्या सीखा वो आपने लिखना है। चिल्ड्रन, ईएमसी की वर्कशीट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का ये काम करना मैंडेटरी है, क्योंकि ग्रेडिंग आपकी ईएमसी की भी हो रही है। फाइनल रिजल्ट में मार्क्स, ग्रेड्स इसके भी लगने हैं। सो इसे कंप्लीट करके सारे स्टूडेंट्स मुझे आज रात तक सबमिट करेंगे। थैंक यू।